हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए कैबिनेट मंत्रालय का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी 9 जून को शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नए कैबिनेट मंत्रालय 3.0 में कौन कौन किसको कौन सा पदभार मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और ऐसा करने वाले ये नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। 2014 में सबसे पहले शपथ ग्रहण किया, 2019 में फिर, और वर्तमान में 2024 में। इनकी जो लोकसभा सीट है वो वाराणसी है। 9 जून 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के समक्ष। इन्हें सदन का नेता भी घोषित कर दिया गया है। इनके पास जो अन्य मंत्रालय है वो कार्मिक मंत्रालय है, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, अंतरिक्ष मंत्रालय है और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पास रखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अमित शाह दोबारा से गृह मंत्री बने हुए हैं। इनके पास गृह मंत्री के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है और इनकी जो लोकसभा सांसद सीट है वो है गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को दोबारा से रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इनकी जो लोकसभा सीट है वो लखनऊ है। नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी। इन्हें फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। इनकी जो सांसद सीट है ये है नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण। इन्हें लगातार फिर से दूसरी बार वित्त मंत्रालय का पद सौंपा गया है, साथ में इन्हें कॉर्पोरेट मंत्रालय का भार भी दिया गया है। ये राज्यसभा सदस्य हैं कर्नाटक से। नेक्स्ट सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्हें फिर से दूसरी बार विदेश मंत्रालय का पदभार दिया गया है। ये भी राज्यसभा सदस्य हैं गुजरात से। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी। इन्हें प्रथम बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। ये लोकसभा सांसद है कोडरमा, झारखंड से। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय दिया गया है। ये दो मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्हें संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। ये दो मंत्रालय। इनकी जो लोकसभा सीट है वो है जोधपुर। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। इन्हें दोबारा से शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास पहले उड्डयन मंत्रालय था। इन्हें दूरसंचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। इनकी जो लोकसभा सीट है वो है गुना, मध्य प्रदेश। अश्विनी वैष्णव। इन्हें रेल मंत्रालय फिर से सौंपा गया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये तीन मंत्रालय ने सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान। इन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन्हें दो मंत्रालय सौंपे गए हैं, एक कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन्हें ये दो मंत्रालय सौंप दिए गए हैं और 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी जो लोकसभा सांसद सीट है वो है विदिशा। नेक्स्ट है जेपी नड्डा, जो कि पहले इसके बीजेपी के अध्यक्ष थे। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हें दो मंत्रालय सौंपे गए हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह जोशी। इन्हें उपभोक्ता मंत्रालय सौंपा गया है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सौंपा गया है और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी सौंपा गया है। ये तीन मंत्रालय प्रहलाद सिंह जोशी को सौंप दिए गए हैं। नेक्स्ट है एस.डी. कुमार स्वामी को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और दूसरा है इस्पात मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है जीतन रमन मांझी। ये गया सीट से हैं, बिहार से। इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। इसे MSME मंत्रालय भी कहते हैं। ये इस लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सबसे उम्र दराज सांसद है, 78 ईयर के। नेक्स्ट है मनसुख मांडविया। इन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय और साथ में श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये दो मंत्रालय सौंपे गए हैं। इनकी जो लोकसभा सीट है वो पोरबंदर, गुजरात है। नेक्स्ट है चिराग पासवान। इन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है और इनकी जो लोकसभा सीट है वो हाजीपुर, बिहार है।
नेक्स्ट है ललन सिंह, इन्हें पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव, इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। इनकी जो लोकसभा सीट है वो अलवर राजस्थान है। नेक्स्ट है राम मोहन नायडू, इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। इनकी जो सांसद सीट है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश है। ये टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और भारत के इतिहास में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं। 36 साल की उम्र में ये केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, इन्हें जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। अब देख लेते हैं अन्य मंत्रालय किस किस को सौंपे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय सौंपा गया है। गजन सिंह शेखावत को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू को संसदीय मामलों का मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह, इन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल, इन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। जुएल ओराव, इन्हें जनजाति मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। अब देखिए स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, 5 मंत्री को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। ये हैं राव इंद्रजीत सिंह को, इन्हें सांख्यिकी मंत्रालय, कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह, इन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, ये 5 विभाग इन्हें सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट है जाधव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय ने स्वतंत्र प्रभार के तौर पर सौंपे गए हैं। बाकी जो राज्य मंत्री हैं वो 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं लोकसभा 2024 से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। तो 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव की घोषणा हुई थी वो 16 मार्च 2024 को हुई थी। चुनाव जो हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। इसका मतदान लोकसभा सीट जिन पर मतदान होना था, इनकी जो संख्या थी वो 543 थी। 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ, पहले चरण पर मतदान हुआ था और अंतिम चरण के जो मतदान हुए थे वो 1 जून को हुए थे। परिणामों की जो घोषणा हुई वो 4 जून 2024 को हुई। 2024 में जो कुल मतदान प्रतिशत पड़ा वो 66.33%, जो कि पिछले चुनाव से 1.07% कम था। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टियों की जो संख्या है वो 6 है। इस चुनाव में बीजेपी को कुल 543 में से 240 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 99 सीटें, सपा को 37 सीटें, टीएमसी को 29 सीटें, टीडीपी को 16 सीटें, डीएमके को 22 सीटें और जेडीयू को 12 सीटें मिली हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।